नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं तरुण प्रताप सिंह। इस समय हम निकले हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर। बलिया से बागपत तक की यात्रा कर रहे हैं, लोगों का मिजाज जान रहे हैं, चुनावी मुद्दे समझ रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश के उस विधायक की सीट है जिसे अखिलेश यादव की सरकार में एक तरह से मुख्यमंत्री का दर्जा था। लोग कहते थे कि सपा रहे सपा ना रहे, दोनों में किसी एक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, तो शिवपाल सिंह यादव की थी। शिवपाल सिंह यादव 2017 में नाराज हुए, नई पार्टी बना लिए, लेकिन यहाँ के लोगों का विश्वास उन पर तब भी बना रहा। 2017 में भी विधायक बने वो, लेकिन अब चुनाव से कुछ दिन पहले जब चाचा और भतीजा में नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, चुनावी गठबंधन का भी ऐलान हो गया है, सीटों का ऐलान बाकी है, तब यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं, दोनों के विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक विधायक साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, लहर आए लहर जाए, चाहे जिस पार्टी की लहर रहे, लेकिन उस पर वहां के लोगों का विश्वास, क्या ऐसा काम कर दिया है शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा सीट पर कि वहां के लोगों का विश्वास टस से मस नहीं हो रहा है। चाहे बसपा की लहर रही हो, चाहे भाजपा की लहर रही हो, जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव लगातार विधायक बनते रहे हैं। यहाँ के युवाओं से समझेंगे, ये जसवंत नगर की गल्ला मंडी है और शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। यहाँ के लोगों से समझते हैं पहले कि क्या वजह है। एक भैया थे, वो बता रहे थे कुछ दिलचस्प बात, उनसे समझेंगे। पहले तो जानते हैं यहाँ लोगों से कि क्या वजह है कि शिवपाल सिंह यादव साल दर साल, चुनाव दर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, चाहे जो हो। जो मंत्री जी ने जो शिवपाल सिंह जो दिया है, सबको रोजगार दिया है, और जो युवा घूम रहे हैं उनको नौकरियां दी हैं, और सब कुछ देखते हैं। और इसके अलावा जो नौकरियां दी हुई थी ये योगी सरकार ने उनकी छीन नहीं गई, और जो भी करते, जो भी अपने क्षेत्र के अंदर और समाज के अंदर सभी जो सपा करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। लेकिन अभी तो समाजवादी पार्टी से वो नाराज चल रहे थे, तो उस समय आप लोग के दिमाग में क्या था, प्रभाव था कि तब भी तो चुनाव जीत गए थे, क्या आप लोग के दिमाग में? तो ऐसा है, वो तो आपसी मैटर था, वो तो सॉल्व होना ही होना है। और ताके अलावा अब कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, कोई रोकने वाला नहीं। जो भी रोजगार दिया है ये समाजवादी ही पार्टी ने दिया है। और जो नए नए लड़का अबे जो पढ़े लिखे घूम रहे, वो नौकरियां देख रहे, और आजकल जो टेस्ट चल रहा है उनमें पहले से उनका धांधली हो जाती और पर्चा लीक हो जाता है कि ये क्या होता है। और जो कि लगते हैं वो बीजेपी के ही लगते हैं। अच्छा, हाँ, उनको एक तरफ नहीं देखा जाता है। जो लड़का पढ़ा लिखा है उनका योग नहीं देखा जाता है। ठीक है, ये है। हाँ, आप क्या बता, क्या नाम है आपका? हर्ष यादव। हर्ष, क्या करते हैं आप? मैं पैरामेडिकल कॉलेज में है, ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या वजह है कि शिवपाल सिंह यादव चुनाव दर चुनाव जीतते चले जाते हैं? उन्होंने जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है, उन्होंने जातिवाद नहीं देखा है कुछ, हाँ। या सबको समान निगाह से देखा है। अच्छा, हाँ, इसलिए यहाँ सब कुछ विकास हो रहा है यहाँ। हाँ। भैया, आप कुछ मुझे बता रहे थे जब कैमरा मेरा ऑन नहीं था, क्या बता रहे थे? थोड़ा लोगों को बताइए कि जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव हर एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। आपके सामने तो 3-4 चुनाव जीत ही गए होंगे, क्या वजह थी? जो बता रहे थे कैमरा बंद होने से पहले वो बताइए लोगों को। वो एक शख्स जमीनी नेता है भाई, हर काम, मेहनत, रोडें हैं, हम लोगों की नौकरियां, लाइट और सब व्यवस्थाएं सब हो गई हैं। हम तो भाई आप, हमारे पास जच्चा है बढ़िया तरीके से। शिवपाल चचा क्या क्या किए हैं? अगर हम जैसे जो लोग नहीं जानते, जो जसवंत नगर नहीं आए हैं, अगर उन्हें बताना होगा कि आपके शिवपाल चचा क्या क्या किए हैं, तो उन्हें क्या आप बताएंगे? सीधे गरीबों को माफिया हैं। उन लोग हम लोगों के साथ में कंधा मिला के चलते हैं, कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। ठीक है, कोई भी काम हो चचा के पास जाओ, हम लोग सॉल्व हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मिल जाते थे, जब मंत्री थे तब भी कहा जाता था कि सुपर सीएम थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब भी जसवंत नगर का कोई भी शख्स कहीं भी XYZ किसी भी जगह हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे सैफई में हो, चाहे मैनपुरी में हो, चाहे जसवंत नगर में हो, कहीं भी हो, कहीं भी जाके मिले आप, जसवंत नगर का नाम लें आप जी। कोई जरूरी नहीं है कि वो आप जाओ चच्चा से मिल लो, चच्चा मिल लो। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जसवंत नगर कोई जरूरी नहीं कि जसवंत नगर का ही हो। कोई भी गरीबी समस्या देख करके उनसे मिलेगा तो वो समस्या हल करते थे और करते रहेंगे। और जिस सरकार में तो कोई सुनता ही नहीं है।
क्या खाली 10-10 किलो गल्ला दे दिया, गल्ला से क्या होगा? उनकी लेकिन बहुत सुनते हैं योगी, कौन? योगी आदित्यनाथ। उनको तो वो बंगला भी दे दिया जो बहुत वीआईपी बंगला था अरे लखनऊ दे दिया तो थोड़े दिन के लिए दे दिया, तो अब दे दें देखिए। बंगला तो अभी भी उनके ही पास तो है। वो तो बना रहेगा कि योगी कौन सा घर से बनवा हुआ है। हाँ। ये तो सब आम पब्लिक का है। हाँ। ठीक है, पैसे वाले उनको पैसे वाले किए जाता, जो मजदूर है उनको मजदूरी नहीं मिल रही। कोरोना लग गया, आधे तो भूख मर गए हैं। 10-10 किलो आटा का गुजारा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ। किसान तो मरे जा रहे हैं दुनिया के। अच्छा, सब कुछ है। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक, क्या करते हैं आप? मैं बीटेक कर चुका हूँ, एलएलबी का छात्र हूँ। एलएलबी, बीटेक के बाद एलएलबी का कॉम्बिनेशन समझने, बीटेक के बाद तो हम लोग एमबीए करने चले जाते हैं। एमबीए करने चले जाते हैं, पर बेरोजगारी इतनी है, क्या करें। हाँ। हर पेपर लीक हो जाता है। हाँ। एसआई का पेपर दिया वो लीक, टेट का पेपर दिया वो लीक। तो जो अभी तक लगभग 9-10 पेपर हैं देश सरकार में लीक हो चुके हैं। करप्शन इतना ज़्यादा है कि जो बच्चे काबिल उन्हें मिलते नहीं है। और मोदी जी, योगी जी खुले मन से कहते हैं कि हमारे पास मतलब युवा ही नहीं मिल रहे हैं, काबिल छात्र ही नहीं मिल रहे हैं। तो क्या करें, बताइए, आप ही बताइए। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? जसवंत नगर के युवा क्या सोचते हैं जब वो पोल करने जाते हैं, तो क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? शिवपाल सिंह यादव जो कि यहाँ के विधायक हैं। युवाओं का यहाँ एक ही मुद्दा है, युवा का है सबसे ज्यादा है बेरोजगारी। भर्ती आती नहीं है, भर्ती के लिए लड़ना पड़ता है। भर्ती आती भी है, फिर पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए कोर्ट से लड़ना पड़ता है, तब सुना नहीं जाता है। फिर रिजल्ट के लिए मतलब 10 साल हो जाती है, 12 साल, तब तो भर्ती क्लियर। आप आज भी देख लीजिए, टीजीटी की 2011 की भर्ती आज तक क्लियर नहीं हुई। 3 सरकारें चली गई। रेलवे एनटीपीसी देख लीजिए, 2019 में भर्ती हुई, क्लियर नहीं। ग्रुप डी देख लीजिए, 3 साल हो गए, एग्जाम नहीं। कब एग्जाम होगा, कब और सब कुछ होगा, कब ज्वाइनिंग होगी। तो बेरोजगारों का, युवाओं का एक ही मुद्दा है यहाँ, बेरोजगारी। और बाकी किसानों का आप खाद के लिए देख लीजिए, यहाँ पे लाइनें लगी पड़ी हैं, 3 महीने हो गए खाद नहीं। ठीक, 50 किलो गोरी 50-45 कर ली और उसका क्रेडिट और लेते हैं। आप गांव में चले जाइए, क्या हालत है। रात भर पशुओं से रखाना पड़ता है, गाय से, सांड से, मतलब खुलेआम चल रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो इसी के मुद्दे पे वोट होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग के जो चचा हैं उनके लड़के की बड़ी चर्चा है इस बार कि जसवंत नगर विधानसभा सीट शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे को देना चाहते हैं। तो किस, बहुत अच्छी बात। हाँ, और अच्छी बात, वो भी सुनेंगे। वो भी सुनेंगे आप। हाँ, अगर वो सीट छोड़ देते हैं तब उस दौरान क्या माहौल रहेगा? कुछ भी नहीं, जो उनके साथ था वो उनके साथ रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वो भी अब बहुत अच्छे जीतेंगे। बेटा तो नहीं का है। हाँ। जैसे बाप ने काम किया है तो बेटा भी करेगा। हाँ। और करता है। हाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये गढ़ है। और गढ़ क्या मेन मुद्दा होता है, रोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां मिलना चाहिए। जो लड़का डिग्रियां लेके वो आधे बूढ़े हो जाते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। माँ बाप ने कैसे पढ़ाए और फिर उनको पढ़ लिख करके उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो कष्ट होता कि नहीं होता, बताइए आप। हम खा न सके, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे उसके काबिलियत हैं और बच्चों को उनको नौकरियां नहीं मिल रही। और खाली हवाई फार मार रहे कि 400 रोजगार लगा दिए, 400 वैकेंसी निकल गई। कहाँ हो रहा है एक भी? जब इलेक्शन आता तब नहीं की सबकी आंखें खुलती, हमने 400 कर दिए। खाली झोला बांट के जालेगा, मोदी लटक रहा है, बालेगा योगी लटक रहा है, 10 किलो आटा ले जाओ, इनसे काम चलेगा? पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है। ठीक है, आधी जनता घर में मर रही है, 10 किलो आटा तो हो जाएगा गुजारा? नहीं हो पाएगा। एक चीज़ हमको बताइए कि जब सपा के साथ अलग हुए शिवपाल यादव, कई कारण थे, तब आप लोग की क्या चर्चाएं जसवंत नगर में, आप लोग उसमें क्या चर्चा? हमारी चर्चा यही थी, वो कहीं अलग नहीं थे ना कहीं बाहर थे, सब एक ही हैं। हमारे लिए जैसे बड़े मंत्री हैं अखिलेश हैं, तैसे हमारे शिवपाल सिंह हैं। हमारे लिए सब एक ही चीज़ है। वो तो आपस का घर का मैटर है, आपके घर में हो जाता है, वो तो जगह जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो दिखावटी है कि हाँ आपस में मैटर, आपस में झगड़ा हो गया, कुछ नहीं ऐसा। अब की बार कितनी सीट, 400 सपा के आगे आ रहे हैं। तो अब कोरोना लगाओ, अब अबे तक कोई न मरेगा। इलेक्शन आने वाला हुआ, अब कोरोना स्टार्ट हो गया। कितना भी कोरोना करो फिर भी कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा। सपा को। हाँ। और सपा लड़ेगी और सबको दिखाएगी। हाँ, पब्लिक देखो, वो खुद नहीं जीतते, पब्लिक में हाथ में बहुत दम होती है। पब्लिक जब एक ही चांस मिलता है वोट का, तो आप वोट अपने दिखाएंगे सबको, और सभी पब्लिक दिखाएगी कि हमें इनने क्या दिया और ये हमें क्या दे रहे। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? नितिन यादव। नितिन, आप क्या कर रहे हैं इस समय? मैं कुछ नहीं, मंडी में घूम रहा हूँ। हाँ, क्या वजह है? लोग कह रहे हैं कि शिवपाल यादव ने जब थे मंत्री थे तब उन्होंने बहुत नौकरियां दी, बहुत नौकरी उस दौरान कैसा था समय और अब क्या बदला है जब वो मात्र एक विधायक हैं इस समय? जैसे पहले थे वैसे ही जसवंत नगर की अभी भी हैं। जनता की हर सुख दुख में भागीदारी है वो अभी भी, और जो भी उनके लिए काम होता है वो अपने हिसाब से करते हैं।
अभी भी हम लोग ही सुनते हैं। अच्छा ऐसा एक चीज और साहब, हाँ, बस बोलिए। एक मिनट, हाँ। हालांकि हमारा बच्चा इनके संग है, सेंट बेड से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। हाँ। और जबकि हमको फिर भी विरोध नहीं है, क्यों? उन्होंने नौकरियां बहुत दी हैं। हाँ। हालांकि हम भी एक बार गए जब लास्ट एंड हो गया, तो उन्होंने एक ही बार हमारे पास तो नहीं आए, ना आपका फार्म पता चला। हम ये भी हम गलती मानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से भाई रह गया। और इसी सरकार में आज वो लोअर पीसीएस का सब टेस्ट निकाल चुका है। क्यों जगह नहीं योगी सरकार निकाल रही है? क्यों नहीं निकाल रही सो बताइए? क्या खाली बीजेपी के लगेंगे? अगर उस पार्टी में लोअर पीसीएस का सब कुछ ओके कर चुकी है, फिर भी जगह क्यों नहीं निकाल रही? एक चीज ये पढ़ के दो तो कैसे दो? वो भी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे भाई? ये जैसे जो जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनकी भी सुनाई नहीं। एक चीज और जो भाजपा का आरोप है वो कह रहे हैं कि जब सपा की सरकारें थी यहाँ पे तो 3-4 जिलों का मतलब इटावा, मैनपुरी और ये जो 3-4 जिले जो इस बेल्ट में इनकी सरकारें चलती थी, यहाँ के लोगों को ऐसा जमकर कुछ नगर नहीं। मिल गया। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ योगी जी की सरकार चल रही तो वहाँ तो योगी की चल रही है। खाली वो प्रयागराज में सब योगी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। जहाँ भी इन्होंने सुनाई किया है, सब गरीबों की किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 साल में कौन सा एक नया ट्यूबवेल लग गया? इटावा में कौन सा योगी जी ने एक नया ट्यूबवेल लगा दिया किसानों के लिए? या कौन सा नई योजना ला दी, बता दीजिए आप। ऐसा सुनिए, वो आप क्या बोल रहे थे? कौन सा नया विकास कर दिया इटावा में? कौन सा ट्यूबवेल लगा दिया किसानों के लिए? छोड़ो साहब, जो सपा में जो रोडें बन गई थी उनके खड्डा अबे नहीं हो पा रहे। खड्डा पड़े वहीं उम्र निकल जाओ तो आपको हो सकता आप डिब्बो लगे गिर जाओगे। चाचा से कह के सड़कें क्यों नहीं बनवा देते? अब चचा तो आए तो पहले सत्ता में आ जाएंगे तो सड़कें बन जाएंगी, बनेंगे क्यों नहीं? सब बन जाएगा। अरे विधायक निधि से बनवा दें, उनका प्रभाव बहुत है, मुख्यमंत्री उनके सुनते बहुत है, लेकिन अरे वो तो अब तो मजबूरी है भाई, जानते हैं। वो तो हमें मालूम नहीं, सुनते कि नहीं सुनते हैं, और वो बाबा तो जी हमें को क्या मालूम नहीं। मगर करना है? हमारी सरकार आ जाएगी, हाँ। हमारी सरकार आ जाएगी, वो गड्ढे भी भर जाएंगे। हाँ। अच्छा एक आखिरी सवाल आप लोगों से, क्या मुद्दा रहेगा? क्या आप जब वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा मुद्दा रहेगा? महंगाई रहेगी, मुद्दा बेरोजगारी रहेगी, आपसी सद्भाव रहेगा, ये सारे मुद्दे रहेंगे। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? बेरोजगारी। क्या रहेगा मुद्दा? बेरोजगारी। क्या ये आप बताइए, आप अपने चाचा को देखेंगे तो जब उनका लड़का आएगा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दिल खुश हो जाए, तो दिल खुश हो जाएगा। चाचा जीते हैं भैया 51,000 वोटों से, हाँ। और भाई जीतेगा 1,51,000 से। अच्छा। बिल्कुल जीतेगा। हाँ। यहाँ किसी का मुद्दा यही मुद्दा है कि जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां मिलना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। खाली 10 किलो का आटा और गल्ला से काम नहीं चलेगा। और जो सड़कें जो सपा की बनाई हुई हैं वो अब फिर रिपेयर होंगी, क्यों? सपा की सरकार आएगी तभी रिपेयर हो पाएंगी, अभी तक नहीं हो पाई। ऐसी रोडें पड़ी, आप एक तरफ से जाओ तो निकल नहीं पाओगे आप, ठीक है। ऐसी पड़ी हुई। तो ये जसवंत नगर के लोग हैं। यहाँ इस बार चर्चा इस बात की भी बहुत जोरों पर है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से आदित्य, उनके लड़के हैं ना, हाँ, देख। आदित्य की चर्चा बहुत ज़्यादा है कि आदित्य चुनाव लड़ सकते हैं। लखनऊ के गलियारे में एक चर्चा और भी बहुत ज़्यादा है कि उनके बड़े भैया यानी अखिलेश यादव इस बात से लेकर थोड़ा नाराज चल रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव की परंपरागत सीट यानी जसवंत नगर से वो समाजवादी पार्टी को या समाजवादी पार्टी के लिए वो सीट या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट अगर आदित्य लड़ते हैं तो देना नहीं चाहते। खैर दोनों परिवारों का मसला है, ये परिवार किस तरह से सुलझाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन गठबंधन हो गया है। अब गठबंधन सीटों में तब्दील होकर चुनाव लड़ता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं वो आपने सुने। हमारी कवरेज के साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।